अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें आयोटा शामिल होता है। अब आयोटा क्या है? आयोटा बेसिकली एक सैम्पल होता है मैथ में, जो कि आई की तरह का होता है। अब ये आयोटा कैसे आया और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या काम है नंबर्स में, ये आपको बताते हैं हम। आयोटा की शक्ल है कुछ इस तरीके से। ये है आयोटा, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है स्क्वायर रूट -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। अब कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली सारे उन नंबर्स का मजमू है जो रूट के अंदर माइनस वाले नंबर हों। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी माइनस वाले नंबर्स होंगे ना, वो मतलब रियल नंबर्स नहीं होंगे, उनका कोई आंसर नहीं आएगा। बेशक आप कैलकुलेटर पर लिख के देख लें स्क्वायर रूट और उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर, उसका आंसर कैलकुलेटर नहीं देगा, कैलकुलेटर एरर देगा। इन नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये रियल नंबर्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये ना बेसिकली जो एंशियंट मैथमेटिशियंस है ना, उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि जो नेगेटिव की स्क्वायर रूट है वो हम क्या करें, उनसे सॉल्व नहीं होता था। फिर किसी के जहन में आया कि ये चूँकि अनसॉल्वेबल है तो हम इसको एक नई शक्ल दे देते हैं, एक नई टाइप। तो उन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया। जैसे हमारे पास एक, अगर हम लिखें स्क्वायर रूट -4, अब 4 का स्क्वायर रूट तो होगा 2, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट जो है वो नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको सॉल्यूशन अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। और 4 जो है वो बाहर आके हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट -1 अंदर ही रह गया, और स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल है, तो ये आंसर आएगा 2 आयोटा। और ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिफ़ाइन लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिफ़ाइन। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा वेयर a इज़ रियल पार्ट एंड b इज़ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स पार्ट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको इमेजिनरी नंबर्स भी कह सकते हैं। इसमें यानी कि जो भी ऐसे नंबर होंगे, एग्जांपल मैंने लिखा है 4 + 5 आयोटा, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो 4 है वो रियल नंबर है और 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जो मतलब कि आयोटा के साथ वाले हों। ज़रूरी नहीं कि आयोटा को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, मतलब जो भी नंबर आयोटा के साथ होगा और वो पूरी टर्म मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा था स्क्वायर रूट -4, उसमें आंसर आया था 2 आयोटा। तो सिर्फ आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, 2 आयोटा पूरी टर्म एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें भी 4 + 5 आयोटा एक पूरी टर्म है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज का। इसमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें उन्होंने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। हम जी लिखना शुरू करते हैं पार्ट्स, एक एक पार्ट करते हैं हम। पहला पार्ट उसने दिया है आयोटा की पावर 5। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कहलाने के लायक भी नहीं है। सॉल्यूशन, ये ऐसे एक, ये सॉल्यूशन बिल्कुल आप लिखा करें, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। सॉल्यूशन लिख के एक बार क्वेश्चन को दोबारा आप लिखा करें, ऐसे इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। एक तो दूसरे स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन अगर कम हो, जिसके स्टेप्स कम हो, वो भी मतलब कि अच्छी खासी लेंथ का बन जाता है। अब आपने इन क्वेश्चंस में जितने भी होंगे उनमें ये याद रखना है आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे आयोटा 4 × आयोटा।
तो आयोटा 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का स्केयर ओवर स्केयर। आयोटा स्केयर क्या होता है? -1। उसका स्केयर, -1 का स्केयर क्या होता है? 1। 1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल आंसर में आ जाएगा आयोटा। ये हो गया आंसर। अब बुक के पीछे से रीचेक भी कर सकते हैं। पार्ट 2 है, यह है आयोटा 16। आयोटा 16 ये भी इसी तरह से होगा। इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि ये जो आयोटा की पावर इवन होगी उसमें हमेशा आंसर 1 आएगा। वो हम बता देते हैं आपको कैसे। आयोटा 16 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा का स्केयर और होल की पावर 8। आयोटा स्केयर होगा -1 पावर 8। -1 की पावर अगर 8 हो तो वो 1 आता है। आ गया आंसर। तीसरे को बेसिकली आप अगर ख़ुद करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये एक आप पज़ल के तौर पे करने की कोशिश करें। इसको एक मतलब मैथ्स का क्वेश्चन ना समझें, इसको मतलब समझें एक गेम है और आपके एक माइंड का टेस्ट हो रहा है। आपके माइंड का टेस्ट लिया जा रहा है और इससे आपका माइंड मतलब ये सॉल्व करने से आपका दिमाग तेज़ होगा। चले मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि हमने तो करना ही है। अब यहाँ है एक नेगेटिव पावर। जब भी नेगेटिव पावर हो तो जो भी अंदर टर्म होती है नेगेटिव पावर के अंदर वो हमेशा इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो ऐसे होगा, 1 बाय में आ जाएगी, -1 ओवर आयोटा पावर 19। समझ आ गया? ये देखें ना, ये नेगेटिव जब भी पावर नेगेटिव हो, यानी कि जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसका अंदर वाली जो टर्म होती है वो इन्वर्स हो जाती है, या वो जो भी है। इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको दोनों तरफ लेंगे, ये बनेगा -1। -1 की पावर अगर माइनस की अगर टर्म की पावर ओड नंबर में हो तो हमेशा माइनस ही आंसर आता है, और ये बनेगा आयोटा 19। अब आयोटा 19 को हम देखते हैं, इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। आयोटा 18 मल्टीप्लाई आयोटा। इवन का हमेशा जो आंसर होता है वो 1 आता है, आपको पता ही है, देख चुके हैं आप। इसीलिए ये मैं स्किप कर रहा हूँ पार्ट। इक्वल ये हमारे पास बनेगा 1 -1 सॉरी, ये जो है ये एक इवन नंबर है पावर में, वो भी फिर इसी तरह होगा, यानी कि आयोटा स्केयर और उसकी पावर 9। आयोटा स्केयर क्या होता है? -1 -1 की पावर 9 आयोटा। -1 की पावर 9 चूँकि पावर ओड में है तो यहाँ माइनस ही आएगा। -1 -1 मल्टीप्लाई आयोटा, माइनस माइनस से कट गया, ये बनेगा 1 ओवर आयोटा। अब 1 ओवर आयोटा है, इसको हम अगर हम इसको इन्वर्ट करें, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर ले जाएं, मतलब इनकी जगहें तब्दील कर दें, तो ये क्या होगा? ये होगा आयोटा -1। अब ये कैसे हुआ देखें, इसमें जो आयोटा है ना इसकी पावर है 1। जब भी हम ये चेंज करते हैं ना, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर जब बनाते हैं, तो हमेशा जो पावर होती है ना वो पावर का साइन बदल जाता है। जैसे हमने इधर किया था, ये -19 था और ये हमने इसको 1 ओवर में किया था तो ये +19 हो गया था।
इसी तरह ये इसकी पावर 1 है, अगर किसी चीज़ के ऊपर कुछ ना हो तो उसकी पावर 1 होती है, और इधर आ गया -1 पावर में, और ये है हमारा आंसर। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं हम, वो भी बिल्कुल इजी। ये पार्ट 4 है जी। 27 आयोटा की पावर -26। ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही इजी है। इसमें हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो आयोटा के साथ हमें उन्होंने कांस्टेंट दे दिया है, और दूसरा पावर नेगेटिव है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले 27 वैसे ही, मतलब क्वेश्चन वैसे ही, 27 आयोटा -26। इसको साथ साथ नोट भी करते रहें, ऐसे आपकी एक तो प्रैक्टिस होती रहेगी, दूसरे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। तीसरा, आपके पास एक नोट्स की फॉर्म में एक पूरी एक्सरसाइज मौजूद होगी बाद में, जो किसी भी वक्त आपके काम आ सकती है। इसको हमने 27 को ऐसे ही रखना है, और आयोटा को हमने इन्वर्ट कर देना है। नीचे ले आएंगे आयोटा को, और ये बन जाएगा आयोटा 26, जैसे हमने इधर किया था पार्ट नंबर 3 में। तो ये आयोटा पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव नहीं, मतलब आयोटा की पावर जो है इवन है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, आयोटा स्केयर 13। पार्ट 2 में मिटा रहा हूँ। ये ऐसे होगा 27 आयोटा स्केयर जो होता है -1 के इक्वल, -1 की पावर 13। -1 की अगर पावर ओड हो तो वो माइनस में ही रहती है, -1 की पावर अगर ओड है तो वो -1 नहीं रहेगा। 27/-1, और ये आ जाएगा हमारे पास 27 आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ये बिल्कुल इजी, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी। सॉल्यूशन, आयोटा 11 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा 10 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा। इसमें बेसिकली हमने इवन को अलहदा करना होता है, और जो उसके साथ मतलब और जो होता है उसमें हमने इवन को अलहदा कर लेना होता है, और आयोटा सिंगल को जो है वो अलहदा कर लेना होता है। फिर हमारा क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाता है। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का स्केयर पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा स्केयर का स्केयर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्केयर -1 की पावर ओड -1 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा स्केयर -1 पावर इवन +1, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई आयोटा -1 आयोटा, ये बनेगा माइनस आयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा, ये बनेगा आयोटा। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। पार्ट 6 है हमारे पास, आयोटा 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा, और होल की टर्म का स्केयर। ये भी बिल्कुल इजी है, बस आपने घबराना नहीं है। घबराना हमेशा इंसान को नीचे लेके जाता है। हमेशा स्टे कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, और इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आयोटा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा का स्केयर और उसका स्केयर प्लस आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्केयर को हम लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा वैसे का वैसा होल का स्केयर इक्वल आयोटा स्केयर का हो जाएगा 1 -1 का स्केयर 1 +1 मतलब +1 प्लस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है,
यानी कि -1 मल्टीप्लाई आयोटा -1 प्लस आयोटा होल का स्केयर, और ये बनेगा 1, -1 मल्टीप्लाई आयोटा, ये बनेगा -1, -1 नहीं माइनस आयोटा, ये बनेगा -1 प्लस आयोटा होल का स्केयर। माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया, -1 प्लस 1 से कट गया, अंदर बचा 0, 0 की पावर समथिंग इक्वल 0। इसका आंसर भी 0 आ गया। ये आगे वाले आंसर 0 हैं क्या सबके? देखते हैं। ये मैंने पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व कर दिया है। ये वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पार्ट 7 में हमने ये किया कि पहले पावर चूँकि नेगेटिव में थी, हमने उसको इन्वर्ट किया। सबसे पहले आयोटा 5 को हमने आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा लिखा। आयोटा जो आयोटा पावर 8 है उसको हमने लिखा आयोटा स्केयर और उसकी पावर 4। आयोटा स्केयर का होता है -1, -1 की पावर जब पॉजिटिव हो तो वो +1 आता है। आयोटा स्केयर का स्केयर जो है वो भी 1 आएगा, आयोटा स्केयर की पावर 4 वो भी 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल आयोटा समथिंग ओवर 1 इक्वल सेम एज इट इज़। आयोटा 5 आएगा, आयोटा 5 जो होता है वो 1 के आयोटा के इक्वल होता है, जैसे कि इधर हमने किया हुआ है। और दूसरी तरफ पार्ट नंबर 8 में आयोटा 13 है, आयोटा 29 है। आयोटा 13 को हमने ऐसे किया है, आयोटा की पावर 12 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा 28 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा 29 को हमने किया है। बेसिकली जब भी ये आयोटा की पावर ऑड नंबर में हो तो हमें सबसे पहले उसको ब्रेक करना होता है और इवन को अलहदा और सिंगल आयोटा को अलहदा करना होता है। फिर आगे आप खुद ही देख लें क्या किया मैंने, बेसिक स्टेप्स हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो इससे भी इजी होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उसमें वो कहता है कि राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, यानी कि नंबर्स उसने हमें कुछ दिए होंगे वो आयोटा की फॉर्म में नहीं होंगे और हमें उसको आयोटा में कन्वर्ट करना होगा। करते हैं हम शुरू। इसका पार्ट नंबर 1 है, यह 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। इंतहाई सिंपल। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो नेगेटिव स्क्वायर रूट होती है उसमें हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 4 का तो जो स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट तो हो गया हमारे पास 2, और जो -1 स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है आयोटा के, 2 प्लस 2 आयोटा। ये आ गया हमारा आंसर। हमने बस यही प्रूव करना था, मतलब इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, यह 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये भी सिंपल है, बिल्कुल सारी सिंपल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 माइनस -1 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 -1 स्क्वायर रूट हो जाएगा आयोटा, और यहाँ आएगा 7 स्क्वायर रूट जो है वो वैसे का वैसा। आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, क्योंकि जो -1 स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। ये स्क्वायर रूट के अंदर उस सूरत में आता है जब ये ऐसे होता, लेकिन ये सिर्फ आयोटा है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, उसके साथ यानी कि 7 के साथ स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आएगा। पार्ट नंबर 3, ये बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं वो ये 2 क्वेश्चंस ये एमसीक्यूज़ के लिए आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है कभी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि वो इतना सखी तो होता नहीं है कि हमें मुफ्त के नंबर दे दे। -16/5
इसमें हम लेंगे एलसीएम सबसे पहले। सॉल्यूशन इन दोनों को हम एक ही में कर लेंगे, एक ही फ्रैक्शन का। सबसे पहले हम ले लेंगे एलसीएम, इसको दोनों फ्रैक्शंस को एक ही में कर लेंगे। उसके बाद ऊपर 2 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 × 16। तो ये फिर ऐसे होगा 2 प्लस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और जो -1 स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है आयोटा के। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसमें अगर आपने स्टेप बढ़ाने हैं तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख दें, जैसे कि मैंने बताया था। पार्ट 4 है, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट माइनस, इधर क्या है हमारे पास, ये -3 है, -3। इसको हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम आंसर लिख देते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आएंगे, मैंने बताया ना आपको। माइनस माइनस -1 स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट 3 तो वैसे ही रहेगा। ये आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, जो कि सही मानों में शॉर्ट क्वेश्चन है, या लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन वो है तो नहीं, लेकिन किसी मानों में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसमें पहला पार्ट है हमारे पास, ये है 2x प्लस 5 प्लस वाई -3 आयोटा इक्वल 1 + 2 आयोटा। इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का चक्कर है। सॉरी, ये आयोटा की मैंने जो पोजीशन लिखी है वो गलत है। आयोटा इधर नहीं, आयोटा इधर है। इधर है। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स खोल लेंगे, यानी कि 2x प्लस 5। अगर ना भी खोलें तो खैर है, नहीं खोलते हम, क्योंकि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट तो वैसे ही अलग अलग हुए पड़े हैं। इनको हम रियल को रियल के साथ, जबकि इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर देंगे। कैसे? ये ऐसे बनेगा 2x प्लस 5 इक्वल है 1 के। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा 2x इक्वल 1 - 5। 1 - 5 बनेगा -4। x इक्वल -4 के नीचे आएगा 2, तो डिवाइड होके बनेगा -2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। दूसरी तरफ हम इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये बनेगा y -3 इक्वल 2। इमेजिनरी पार्ट में हमने सिर्फ ये और ये कांस्टेंट लिया है। इमेजिनरी में आयोटा साथ नहीं आता, मतलब सिर्फ हमने उसका पार्ट लिया, इमेजिनरी पार्ट लिया, इमेजिनरी नंबर साथ नहीं, इमेजिनरी नंबर नहीं लिया, पार्ट लिया। यह है इक्वेशन नंबर 2। तो ये बनेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 + 3 = 5। तो y इक्वल 5। ये आ गई हमारे पास x और y की वैल्यूज़। ये भी बड़े आसान है। इनमें सिर्फ तकरीबन आखिरी 2 शायद, या आखिरी 3
नहीं, दरमियान वाले 3, तीसरा और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे शायद आ सकते हैं। 3x + 2 - 4 - y आयोटा इक्वल 5 + 3 आयोटा। इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को उन्होंने अलग अलग किया हुआ, इसलिए इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ कंपेयर करना है, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सबसे पहले हम करेंगे 3x + 2 = 5, यानी कि इसको हमने कंपेयर किया इसके साथ, फिर इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। ये है इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास, और 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये 5 है, 5 - 2 3, 3x = 3x, ये 3 इस 3 के नीचे चला जाएगा, 3 3 से कट जाएगा और x = 1। दूसरा हम सॉल्व करते हैं y। इक्वेशन में कभी भी इक्वल नहीं आते, ये याद रखें। -4 - y = 3, ये माइनस अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा -4 + y = 3। ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 4 ये बनेगा हमारे पास 7, तो y = 7। ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास, ये है जी 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा y = 3 + 4 आयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी इन्होंने रियल और इमेजिनरी पार्ट तो हमें इन्होंने बना के दिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई है। वो ये कि इन्होंने देखें, रियल और इमेजिनरी इन्होंने हमें मतलब दोनों ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। तो हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x + x आयोटा प्लस इधर बनेगा y - 2y आयोटा। इधर मैंने x को दोनों के साथ और y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। 3 + 4 आयोटा। इधर मैं रियल को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लूँगा, यानी कि 2x + y और दूसरी तरफ x आयोटा - 2y आयोटा = 3 + 4 आयोटा। इसमें हम ब्रैकेट्स बना लेंगे, 2x + y, दूसरी तरफ बनेगा x - 2y आयोटा, और ये तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, 3 + 4 आयोटा। इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इधर x और y दिया हुआ है, हम इसको सिर्फ बना लेते हैं। दूसरी तरफ इक्वेशन नंबर 2 बनेगी हमारे पास, x - 2y = 4। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इसको जो है इसके साथ और इसको इस 3 के साथ कंपेयर कर दिया। अब हमने करना क्या है, अब गौर से देखें, इधर है 2x, इधर है x, इधर है y, इधर है 2y। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएं तो ये आप दो मतलब दो कांस्टेंट आपस में कट जाएं। मतलब या इसके हमारे पास हैं दो तरीके, या तो अगर हम इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म बनेगी 2x - 4y = 8,
और फिर हम इसको इस टर्म से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट, फिर ये 2x और -2x आपस में कट जाएंगे और ये बनेगा 5y इक्वल, ये बनेगा -5। जबकि दूसरी तरफ हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर दोनों टर्म्स को ऐड करवा दें तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा। हम इसी तरीके से करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 2 and subtract 1 and 2। इससे हमारे पास क्या होगा, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बनेगी 4x प्लस 2y इक्वल 6। इस टर्म को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस नहीं ऐड करवाना है हमने, क्योंकि ये देखें ना साइन बदलने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये 2x हो जाएगा, ये -2x है। तो अगर हमने साइन बदल दिए ये तो फिर प्लस हो जाएगा और फिर ये 4y बन जाएगा। ये ऐड करवाना है हमने, ऐड करके ये बनेगा 4x प्लस x, ये बना 5x, -2y प्लस 2y आपस में कट गए, 6 प्लस 4 ये बनेगा 10 और 5 10 के नीचे आ जाएगा और डिवाइड हो जाएंगे तो ये बनेगा x इक्वल 2। अब इसी x को अगर हम पुट कर लें इक्वेशन नंबर, ये साइड मिटा रहा हूँ मैं, पुट x इक्वल 2 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी जी, 2x प्लस वाई इक्वल 6। x की जगह आ जाएगा 2, यानी कि 2 अंडर 2 प्लस वाई इक्वल 3। इधर 3 था, 6 नहीं था, तो ये बनेगा हमारे पास 4 प्लस वाई इक्वल 3 और ये बनेगा 3 माइनस 4, ये बनेगा -1। तो ये हमने फाइंड कर ली x की और y की वैल्यूज़। आप इनको बुक के पीछे से रीचेक भी साथ करते जाएं, आपकी तसल्ली होती जाएगी। और साथ साथ एक रजिस्टर बनाएं जिसके ऊपर आप सारा कुछ नोट डाउन किया करें, ऐसे एक हमें गाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस वाई आयोटा इक्वल 4 माइनस आयोटा। इसके बाद हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेंगे, x प्लस 2y। रियल वो हैं जिनके पास साथ आयोटा नहीं है और कम्प्लेक्स या इमेजिनरी वो हैं जिनके साथ आयोटा है, प्लस वाई आयोटा इक्वल 4 माइनस आयोटा। अब इसमें से हम करेंगे x प्लस 2 आयोटा 2y, x प्लस 2y इक्वल 4 के रियल अलहदा कर लिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। जबकि दूसरी तरफ -x प्लस वाई आयोटा हम नहीं लेते होते, इक्वल ये माइनस आयोटा है तो हम लेंगे -1, ये बन गया इक्वेशन 2। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों को सब ऐड करवा देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि आप x के साइन देखें, प्लस x माइनस एक्स, ये आपस में कट जाएंगे ऐड करने से। ऐड 1 एंड 2, तो ये बनेगा 2y इक्वल 4 माइनस प्लस वाई इक्वल -1। ये दो आपस में कट गए,
ये 2y प्लस वाई बनेगा 3y इक्वल 4 - 1 इक्वल 3। 3 से कट गया, ये बनेगा 1, y इक्वल 1। अब पुट y इन 1, y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे, या बेशक आप 2 में पुट कर लें, 2 में वैसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 2y था, तो ये 1 जब है 2 × 1 2 इक्वल 4, 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 4 - 2 इक्वल होगा 2 के। ये हमारे पास आ गया x और y का आंसर। अब हम जल्दी जल्दी से पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं, और फिर इस एक्सरसाइज को करते हैं दी एंड। ये है हमारे पास लास्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 5। यह है 3x - 1 प्लस 2y - 3 आयोटा इक्वल 8 प्लस 7 आयोटा। इसमें उसने हमें रियल और इमेजिनरी तो अलग अलग करके दिए हुए हैं। अब हमने सिर्फ इनको कंपेयर करना है। सबसे पहले हम ये इनको कंपेयर कर लेते हैं, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। इक्वल 8 हो गया। अब आप देखें, ये देखें 3x - 1 इक्वल 8। इसको हमने ना इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर नहीं करना, बल्कि वैसे ही हो जाएगा काम हमारा। 3x इक्वल 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 8 + 1 हो जाएगा 9। x की वैल्यू आ गई 3। और दूसरी तरफ 2y - 3 इक्वल 7, और ये बनेगा 2y - 3 इक्वल 7। -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 7 + 3 इक्वल 10। 10/2 इक्वल होगा हमारे पास 5 के। और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 के दोनों वैल्यूज़। ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद हमारे साथ जुड़े रहें।